हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। सो हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं, उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे। सो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। सो आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। सारी रात सो नहीं सकी, स्टमक में मेरे बहुत ज़्यादा पेन था। आई डोंट नो आप में से कोई डील कर रहा है या नहीं स्टमक के इशू से, बट रमज़ान में ऐसे हो जाता है, हम बद परहेज़ी कर लेते हैं। सो फिर इंजेक्शन लगा मुझे, तो अब कुछ दिन तो मेडिकेशन चलेगी। सो अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऑफ लगे, इसका यही मतलब है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स थॉट्स, their current feelings thoughts. Okay, we have apology. Never underestimate the power of a heartfelt apology. ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। Romance, romantic surprises are on the horizon. Be open to them. Boundaries. Love may challenge your boundaries. Protect them. Illusions. Be aware of love's illusions. See reality clearly. सो ये इंसान माफ़ी तो ज़रूर मांगने आपके पास आ रहे हैं, लव ऑफ़र के साथ आ रहे हैं, बट आपसे कहा जा रहा है अपनी बाउंड्रीज़ को इनके लिए मत गिराइएगा। आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपनी बाउंड्रीज़ को, बिकॉज़ उन्होंने शायद पहले भी आपकी बाउंड्रीज़ को चैलेंज किया है इस कनेक्शन ने, और आपने सारी बाउंड्रीज़ गिरा दी उनके लिए। सो आउट ऑफ द वे जाकर आपने इस कनेक्शन में उनके लिए किया। सो अगर कोई चीज़ आपके लिए टॉक्सिक हो जाए तो आप उससे डिटैच हो जाइएगा, आपके लिए मैसेज है। वी हैव टुगेदर एंड देन वी हैव डिवाइन टाइमिंग। तो डिवाइन टाइमिंग में हो रही है आपकी ज़िंदगी में हर चीज़। ओ माई गॉड, वी हैव वेडिंग, दिस इज़ अमेजिंग। सो सेटल नहीं होना आपने लेस के लिए कभी भी, बिकॉज आप ये स्टार हैं, यू आर दिस अमेजिंग ब्यूटिफुल हीलिंग वंडरफुल पर्सन विद स्टार एनर्जी। ये इंसान प्रपोजल के साथ अगर आ रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में ओपन अप हो रही है, न्यू पॉसिबिलिटी। और अगर ये प्रपोजल के साथ आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास वेडिंग का कार्ड आ रहा है। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, सो ये इंसान ट्रैवल भी कर सकते हैं। आई रियली फील कि ऐसा लगता है कि ये इंसान के अंदर चेंज आया है, बिकॉज़ पहले आपने, जैसा मैंने कहा, कि अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत गिराया उनके लिए, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे। अब अगर आपने जो बाउंड्री सेट किया आपने नहीं गिराया है और आप डटे हुए हैं, यू आर स्टैंडिंग इन योर ऑथेंटिक ट्रूथ, और ये इंसान को आपकी रिस्पेक्ट हो रही है। ये इंसान देख रहे हैं कि आपने उनके नेगेटिव बिहेवियर के साथ पुट अप नहीं किया है। सो वो देख रहे हैं कि आप ऑथेंटिक हैं, रियल हैं, आप अपने लिए खड़े हुए हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, इसलिए ये इंसान आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करेंगे। सो आई रियली फील कुछ लोगों के लिए लिटरली प्रपोजल आ रहा है वेडिंग का, रिलेशनशिप का भी हो सकता है, बट टुगेदरनेस डेफिनेटली यूनियन मैनिफेस्ट हो रहा है आपका। मे बी इसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट अगर नहीं भी कर रहे हैं, आप अपनी इस ब्यूटीफुल मैग्नेटिक एनर्जी से ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए भी फील हो रहा है कि कोई नया इंसान भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, कोई न्यू इंसान। ये स्टार एनर्जी ऐसे लग रहा है कि एक न्यू इंसान का इंडिकेशन है, एंड देन इस पे लिखा है अ न्यू एडवेंचर इन लव इज़ कमिंग, गेट रेडी। बट ये न्यू एडवेंचर आपके ओल्ड पर्सन के साथ भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ओल्ड पर्सन भी आ रहे हैं, न्यू पर्सन भी, दो लोग आपको परस्यू करने वाले हैं। सो मे बी ये इंसान के कुछ सीक्रेट्स थे, कुछ चीज़ें वो आपसे हाइड कर रहे थे, आपको पता चल गई।
शायद वो इसलिए भी आपके साथ आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं बिकॉज़ वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं थे आपके साथ. सो दिस पर्सन इज़ कमिंग. लेट्स सी उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स. सो सुपर आई गेस शॉर्ट होगी आज की रीडिंग बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया आई एम नॉट फीलिंग वेल. बहुत ज़्यादा हिम्मत करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ. लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स. सो वी हैव पेज ऑफ सोर्स. ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं. इंसान कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी कर रहे हैं आपके सोशल मीडिया पर, या आपको नज़र आ रही है ये एक्टिविटी. अगर नहीं भी नज़र आ रही है तो एक्टिविटी कोई चल रही है बिकॉज ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको. दे वांट टू टॉक. अगर उन्होंने कोई एक्टिविटी की है, कोई हिंट आपको दी है, कोई इनडायरेक्ट चीज़ की है आपके मीडिया सोशल मीडिया पर, आपने जवाब नहीं दिया है, अगर ये इंसान ब्रेक होंगे, इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे डायरेक्ट. 9 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट. तो ये इंसान को अभी कोई रियलाइजेशन हिट करने वाली है, ऐसे लग रहा है. अभी किया नहीं, करने वाली है, और ये बड़ी मेजर रियलाइजेशन होने वाली है. ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स. रियलाइजेशन यही होने वाली है कि उन्हें आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना है. ये दोनों वेडिंग के कार्ड्स हैं. अमेजिंग. सो अगर आप ये समझते हैं कि आपकी शादी नहीं हो रही है, ऐसा मत सोचिए. 10 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. देखिए शादी किसी की होने वाली है. वी हैव पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम पर हमारे पास द चैरियट है. उसके भी नीचे देखिए लॉन्ग डिस्टेंस अगेन आ रहा है यहाँ पर, बट ज़रूरी नहीं है. सो जिन लोगों की शादी नहीं हुई, आप अगर परेशान होते रहते हैं कब होगी कब होगी, मत परेशान हो. जिनकी हो चुकी है वो परेशान हो रहे हैं कि हम इस शादी में से कब निकलेंगे. कई लोग सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं. देखिए हर इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, हर इंसान की अपनी एक जर्नी है. तो आप इस बारे में परेशान ना हो बिकॉज़ डिवाइन टाइम में होगा. आपकी जर्नी दूसरों से डिफरेंट है. ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके फ्रेंड्स की आपकी उम्र में बच्चे हो चुके हैं, आपके क्यों नहीं हुए हैं. मैं अक्सर ये बात करती हूँ. हर इंसान का पर्पस डिफरेंट है. हो सकता है कि जिन लोगों को आप देख रहे हैं कि वो शादीशुदा हैं, खुश हैं, वो चाहते हों कि काश हमारी शादी ना हुई होती, हमारे गोल्स को हम अचीव कर सकते, हम ज़िंदगी में थोड़ा और फ्रीडम एंजॉय कर सकते और फिर हम शादी करते. तो हर इंसान जो है उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी है. कमी होती नहीं, उसको बस महसूस, इंसान की आदत है कमी तलाश करना. सो जस्ट बी वेरी ग्रेटफुल. कोई ना कोई इसके पीछे आप कह लो मसलहत होती है, कोई ना कोई रीज़न होता है कि अभी तक आपकी क्यों नहीं हुई है, या अभी तक दूसरी शादी क्यों नहीं हुई है. मे बी इस हर देर में एक खैर होती है, ये तो आपको पता होगा. आई ट्रूली ट्रूली बिलीव दैट 100%. और जो चीज़ें नहीं हुई हैं ज़िंदगी में उसमें भी खैर थी हमेशा. बाद में जाके पता चला कि ये चीज़ें क्यों नहीं हुई हैं. सो एनीवे ये बातें क्या हो गई. यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है, लिब्रा है. सो अपॉलॉजी के साथ तो ये इंसान आ रहे हैं, बट उसके साथ साथ आई डेफिनेटली सी हियर के बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑफ़र लेकर आ रहे हैं. लव ऑफ़र, मैरिज ऑफ़र, डेफिनेटली प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ. और ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड है. आपके भी शायद होश हवास उड़ जाएंगे जब ये इंसान इस ऑफ़र के साथ आएंगे, बिकॉज़ आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करें कि ये इंसान इस ऑफ़र के साथ आपकी तरफ आएंगे. आई रियली रियली फील कि ये इंसान को रियलाइजेशन हुई कि दे रियली वांट यू. जो स्टेप वो नहीं ले रहे थे, जो नेसेसरी था, जिसका आपको इंतज़ार था, उसके लिए ये इंसान खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं. फॉर सम ऑफ़ यू मे बी ये बहुत जल्द हो रहा है, फॉर अदर्स थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि हमारे पास दोनों तरह के एनर्जीज़ हैं. एक फास्ट एनर्जी भी है, एक स्लो भी है. कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि अपॉलॉजी बहुत फास्ट आ रही है, बट ये जो शादी का वादा है, प्रपोज़ल है, इसमें थोड़ा सा टाइम हो सकता है. मे बी वो आपको कोई टाइम लाइन दें कि इतने टाइम लाइन में हम शादी करेंगे. बट आई डेफिनेटली सी हर कि ये इंसान की इंटेंशन 100% है आपसे शादी करने की. ये इंसान की इंटेंशन यही है कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं. उनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं. दे रियली लव यू. ये इंसान थोड़े से यंग हो सकते हैं आपसे, या आप काफ़ी एज गैप हो सकता है आप लोगों का. एक्सक्यूज़ मी.
बट आई फील कि थोड़े से इमोशनली इमैच्योर हो सकते हैं ये इंसान, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, इमोशनल मैच्योरिटी दिखाएंगे ये इंसान अब। सो ये लग रहा है उनके अंदर काफ़ी चेंज आया है। सो दे रियली रियली वांट यू, आपके साथ यूनियन चाहते हैं इंसान। हमारे पास बहुत सारे कार्ड ने इंडिकेट किया है, हमारे पास वेडिंग, टुगेदर, 10 of Cups, 10 of Pentacles, ये सारे कार्ड्स हमें शादी के बारे में, टुगेदरनेस, यूनियन के बारे में बता रहे हैं। सो आई रियली फील कि यही मेजर रियलाइजेशन है जो आपके पर्सन को हिट करिए कि नाउ इज़ द टाइम, मुझे अब अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करना है, मुझे सेटल होना है। ये इंसान को ये रियलाइजेशन हिट कर रही है, कर चुकी है, करने वाली है। सबके लिए इस बारे में भी टाइमलाइन डिफरेंट होगी ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं। सो मुझे ये भी फील हो रहा है कि सेटल होने का तो वो पहले भी आपके साथ सोचते थे, लॉन्ग टर्म चलने का, जो भी आप लोगों के दरमियान उसके बाद इश्यूज़ हुए, प्रॉब्लम्स हुए, लेकिन ये इंसान की इंटेंशंस हमेशा से यही थी कि वो आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। दे वांट टू ग्रो ओल्ड विद यू, ये वो हमेशा से सोचते थे। 11-11 हो रहा था वीडियो में जब मैंने ये कहा। सो लेट्स सी कि कब तक वो आपकी तरफ आ जाएंगे ये ऑफ़र लेकर, कब तक करेंगे आपसे कांटेक्ट। वेरी नाइस, वी हैव 6 of Pentacles बॉटम पर, 3 of Wands। इंतज़ार कीजिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए, आगे पॉजिटिविटी है, फ्यूचर पॉजिटिव है। देखिए फास्ट, 3 months, 3 weeks, 3 years। अगर आप अभी स्टडी कर रहे हैं उन लोगों के लिए है। एंड देन जस्टिस, दे रियली वांट टू बी फेयर। सो हमारे पास सेजिटेरियस भी आ गया है। एक्सक्यूज़ मी। ये इंसान आ रहे हैं बहुत जल्द, वेरी वेरी सून। और जो मैंने टाइम आपको दिया है 3 months, 3 weeks, हो सकता है 3 साल का रिलेशनशिप है आपका, बट दिस पर्सन इज़ कमिंग वेरी फास्ट, वेरी सून। बहुत कम लोगों के लिए दे मे टेक सम टाइम, बट श्योरली ये इंसान आपके पास आ रहे हैं प्रपोजल के साथ। दे वांट टू बी फेयर, उनके अंदर मोटिवेशन है आपको परस्यू करने की, स्पार्क है। ये इंसान फुल फोर्स के साथ आ रहे हैं, इंसान रेडी हैं, बिल्कुल रेडी हैं, कोई उन्हें कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल रेडी आपकी तरफ आ रहे हैं। सो मे बी कुछ हुआ है उनकी ज़िंदगी में जिसने उनको हिलाया है, एक्सक्यूज़ मी, जिसके बाद वो इतना ज़्यादा मतलब है कि फील कर रहे हैं कि मुझे एक्शन लेना चाहिए। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस। ओ वाओ, सो आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ है, आप ग्रो करेंगे, आप स्टक नहीं रहेंगे कभी भी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ यहीं रुकी रहेगी, नो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सो आपके पास आपकी ज़िंदगी में होप है। वो उससे क्या बोलते हैं, कोई इस टाइप का इसका इमेज होता है, ड्रीम कैचर बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, मैं आपके लिए सिग्निफिकेंट हो शायद। होप इज़ अ बीम ऑफ लाइट इन द डार्कनेस। आई फील कि आप भी उनके लिए होप हैं, लाइट हैं डार्क टाइम्स में। बट इसका मतलब यही है कि आप लोगों की सिचुएशन में होप है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, यू आर ब्लेस्ड ऑलरेडी, बैलेंस एंड देन विजडम। ओके, ये भी एक बड़ा कोटेशन आता रहता है सामने कि जब ब्लेसिंग्स आ जाएं तो फिर वाइजली उनको लेके चलें ताकि मल्टीप्लाई हों। बैलेंस, डिसिप्लिन मांगे ताकि वो मल्टीप्लाई हों ब्लेसिंग्स आपकी, क्योंकि जब ब्लेसिंग्स आ जाती हैं, आपको वो चीज़ मिल जाती है, फिर इंसान भूल जाता है कि अभी इसको कैसे हैंडल करना है। ब्लेसिंग मिलना भी एक चीज़ है और फिर उसको कायम रखना ज़िंदगी में, वो भी एक बड़ा फ़न है। सो अपनी विजडम के साथ, डिसिप्लिन के साथ, बैलेंस के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिएगा अपनी ब्लेसिंग्स को। जब आएंगी, ग्रेटफुल रहिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे आप। सो ये आपके लिए मैसेज आया है फ्रेंड्स। ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा,
क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।